ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास का महात्म का 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने ददातेंद्र जी द्वारा कहा माघ मास का महात्म कहा, अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों व्रतों का एवं तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग जाते हैं, उनके माता और पिता दोनों कुल के स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उनके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से मुक्त हुई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, यह कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनका क्या नाम थे? ऋषि के वाक से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरड़ी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, जैसे यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या नाम का एक मोहिनी था। सुशीला तप स्वर देवी की सुभद्रा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्र के 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति कानी वाली सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियां के समान खिली हुई यह अप्सरा थी। ऊंचे पयो सुर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तियों वाली लता के अदृश्य गोरे रंग, सोने के अदृश्य चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए अनेक प्रकार के गाने और बीड़ा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे से बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतूहलवश माघ मास में एक वन में दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब वे कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तब उस समय अच्छा छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेददिति नाम से मुनि के पुत्र अग्निपति ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल दृश्य नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, तुलसी कामके के समान शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, योगोपीत धारण किए था। उनको देख 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उनका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगे कि वह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्वर कुमार नहीं, या कोई गंधर्व या किन्नर या काम को धारण कर कोई गीत सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने तो इनको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी के ने हमने कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है, तुम्हारा वर है अथवा सबका ऐसा कहने लगी कि जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी
ध्यान की एक क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो सोचने लगा कि यह तो बड़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल से मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाण से इसका मनरूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के कामरूपी बाणों में बांधा नहीं जाता। वे मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृत और अशुद्ध शरीर से कामी लोक की सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए घर चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई वह योग बल के द्वारा अंतर्धान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अदृश्य कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में बात करने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह बिहरा की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखा कर चले गए? क्या तुमने हमारा विश्वास नहीं किया? क्या तुम कोई मावाई हो कि किसी बिना अपराध के हम लोगों के पर क्रोध ना करते हुए तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे? जहाँ पर आप आए हो वो हमें शीत ले चलो, हमारा संताप दूर करो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस तरह 18वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आप लोग को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।